गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आई गेस सब लोग बढ़िया होंगे, राइट? अच्छा, तो हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, अब रे ऑप्टिक्स आया कैसे ये हम लोग को समझ में आना चाहिए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस एकदम सही से क्लियर कर लेना। उसके लिए तुम लोग, मेरा सजेशन है, क्लास 10 का बुक एक बार रिविजन भी कर लेना। ठीक है, और हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अब हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर का स्टार्टिंग हेडिंग है ऑप्टिक्स। प्लीज नोट्स भी अच्छे से बना लेना, ठीक है? ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब ऑप्टिक्स, अब ऑप्टिक्स क्या होता है ये हम लोगों को फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन जानना है, क्योंकि हर चीज का एक एक टर्म होता है, उसको भी हम लोगों को समझ के चलना है। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग ने जाना है ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स होता क्या है? ऑप्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ नेचर and propagation of light। अब इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। सो फर्स्ट में हम लोगों को बेसिक डेफिनेशन हम लोगों को क्लियर हो गया कि ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है। ऑप्टिक्स मतलब हम लोग जिस पे लाइट का क्या पढ़ते हैं, हम लोग नेचर पढ़ते हैं और वो कैसे प्रोपागेट करते हैं ये हम लोग पढ़ते हैं। किस पे? ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो ये इस पे भी देखो, ऑप्टिक्स हम लोगों का टाइप्स में डिवाइड हुआ है। एक एक करके हम लोगों को सब कुछ जानना है और एज्यूम्शन कैसे क्या क्या हुआ है वो भी हम लोगों को जानना है। तो यहाँ से हम लोगों को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोगों को पता चल गया कि ऑप्टिक्स मतलब जिसमें हम लोग लाइट का क्या पढ़ना है, नेचर और उसका कैसे प्रोपागेट करता है। प्रोपागेशन मतलब क्या होता है? कैसे वो चलता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन चलता है या फिर डाइवर्ट होके चलता है या फिर वो कैसे मतलब हवा में ऐसे उड़ जाता है कि ऐसे हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो और उसका बिहेवियर देखो, हर एक का नेचर रहता है। ठीक है कि नहीं? हर एक का एक नेचर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं घर से यहाँ पर क्लासरूम आया तो वो मेरा क्या हो गया? प्रोपागेशन। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? बाई फुट में आ गया, मतलब पैदल करके आ गया, तो वो क्या हो गया? मेरा प्रोपागेशन। और नेचर मतलब मैं कैसे बिहेव करता हूँ, मैं कैसे बिहेव करता हूँ। ठीक है, सिमिलरली लाइट में भी उसका एक नेचर रहेगा और वो कैसे मूवमेंट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिक्स बोलेंगे। सो यहाँ से हम लोगों को क्लियरली स्टेट हो गया ऑप्टिक्स के बारे में। अब हम लोगों को जानना है कि ऑप्टिक्स क्या होता है और कैसे डिवाइड होता है। ऑप्टिक्स हम लोगों का दो पार्ट में डिवाइड होता है, नंबर 1 एंड नंबर 2। अब ये क्या होता है ये हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल जानना है। दैट मीन्स इसमें हम लोगों का आता है रे ऑप्टिक्स। फर्स्ट में हम लोगों का आ जाता है रे ऑप्टिक्स और नंबर 2 में हम लोगों का आ जाता है वेव ऑप्टिक्स। अब अच्छे से समझना है, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर सिंपली एक ऑप्टिक्स का डेफिनेशन दिया था, जिसमें मैंने खुद को एक अपना एग्जाम्पल बोल के बोला था कि मैं सपोज रूम से यहाँ पर आ रहा हूँ, पैदल चल के आ रहा हूँ, मतलब वो क्या कर रहा है? प्रोपागेशन कर रहा है। और मैं कैसा बिहेव करूँगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचर बोलते हैं। सिमिलरली हम लोग जब लाइट के बारे में पढ़ेंगे, उसका नेचर और वो कैसे मूवमेंट करेगा उसको हम लोग ऑप्टिक्स बोलेंगे। तो अब ऑप्टिक्स भी हम लोगों का दो टाइप्स में रहेगा, एक रहता है रे ऑप्टिक्स, नंबर 2 रहता है वेव ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स हम लोग दोनों एक इंडिविजुअल चैप्टर करके पढ़ेंगे, वो दोनों एक अलग अलग चैप्टर है। लेकिन हम लोगों को एक क्लियर कंसेप्ट आ गया कि ऑप्टिक्स में ही हम लोगों का रे ऑप्टिक्स भी आता है और वेव ऑप्टिक्स भी आता है। ठीक है कि नहीं? अब हम लोगों को जानना है कि रे ऑप्टिक्स क्या होता है और वेव ऑप्टिक्स क्या होता है अलग अलग से। अब यहाँ पर देखो, रे ऑप्टिक्स मतलब क्या हो गया ये हम लोगों को जानना है, जिसमें हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ से क्लियरली स्टेट हो गया कि जो भी हम लोग पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे किसका? लाइट का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रे ऑप्टिक्स में बोलेंगे। अभी ये जस्ट एक बेसिक है, उसके बाद एज्यूम्शन क्या क्या लिया, कैसे हुआ, मूवमेंट क्या, ईच इंडिविजुअली हम लोग जानेंगे। तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया कि रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं। तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लाइट को ही हम लोग एज अ वेव की तरह कंसीडर करेंगे, लाइट एज वेव।
तो ये हम लोगों को क्लियरली स्टेट हो गया कि वेव ऑप्टिक्स में हम लोग क्या करेंगे, लाइट को ही एज अ वेव पार्टिकल मान लेंगे, वेव मान लेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, द चैप्टर इज रे ऑप्टिक्स। तो हम लोग डेप्थ में जाएंगे किसके बारे में, रे ऑप्टिक्स के बारे में। एंड इन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर बाद में हम लोग वेव ऑप्टिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोगों का स्टार्टिंग चैप्टर जो होगा वो कैसे होगा, हम लोगों का रे ऑप्टिक्स से होगा। तो अब हम लोग रे ऑप्टिक्स के डेप्थ में जाएंगे। तो यहाँ से फर्स्ट हम लोगों को ये क्लियर हो गया कि रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर फॉलोइंग एज्यूम्पशन लिया गया, दैट मीन्स फॉलोइंग एज्यूम्पशन वर मेड, फॉलोइंग एज्यूम्पशन वर मेड। अब क्या क्या थे एज्यूम्पशन जो कि हम लोगों को रे ऑप्टिक्स पढ़ने में हेल्प करेगा, क्योंकि देखो कुछ भी हम लोग करते हैं सर्टेन रूल्स के हिसाब से करते हैं, वैसे ही यहाँ भी रूल्स हुए, और वो रूल्स हम लोगों का क्या हो गया, एज्यूम्पशन हो गया। तो नंबर 1 में हम लोगों का आता है, क्या आता है, रेटिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेटिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। फर्स्ट हम लोगों का ये एज्यूम्पशन माना गया, रेटिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, हर एक को मैं इंडिविजुअली एक्सप्लेन भी करूंगा कि रेटिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होता है। उसके बाद ये फर्स्ट एज्यूम्पशन था, फिर उसके बाद नंबर 2 एज्यूम्पशन क्या था हम लोगों का, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो वही मैं बोलने जा रहा हूं, हर के लिए रूल्स होता है। अब यहाँ पर फर्स्ट रूल हम लोगों का क्या था, रेटिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब रेटिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट होता क्या है वो भी हम लोग जानेंगे। पहले मैं पूरा रूल्स लिख देता हूं, क्योंकि हम लोगों को पहले पूरा रूल्स आना चाहिए कि हाँ ये इतना टाइप्स के रूल्स होते हैं, फिर उसके बाद इंडिविजुअली एक एक करके हम लोग जानेंगे। अब हम लोगों का नंबर 2 क्या है, हम लोगों का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोगों का थर्ड में आ गया हम लोगों का लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हम लोगों का कौन सा रूल हो गया, रूल नंबर 3। अब नंबर 4 में आ जाएगा हम लोगों का फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रे। सो अब हम लोगों को रे ऑप्टिक्स पढ़ने से हम लोगों को क्या क्या एज्यूम करना पड़ेगा, दैट मीन्स क्या क्या रूल बनाया है वो हम लोगों को पहले आना चाहिए। दैट मीन्स दिस वर द 4 रूल्स मेड टू स्टडी द रे ऑप्टिक्स। नंबर 1, रेटिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, अब रेटिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होता है कि जो भी हम लोगों का लाइट रहेगा वो कैसे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रेवल करता है। और इसमें क्या होगा, मैं एक एक करके पूरा अच्छे से लिख के मैं तुम लोगों को दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं। अब हम लोगों का आ जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 3 में कौन सा लॉ आता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों का 4th तो होता है फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रे। ये हम लोगों का 4 लॉ है। अब हम लोग इंडिविजुअली एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट में हम लोगों का आता है, कौन सा आता है, रेटिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर उसके बाद फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रे। तो फर्स्ट में हम लोगों का क्या बोला गया था, हम लोगों का रेटिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेटिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब देखो जो भी एज्यूम्पशन था, जो भी रूल्स था, उसको हम लोगों को इंडिविजुअली स्टडी भी करना है। तो फर्स्ट हम लोगों का फर्स्ट रूल क्या बोला गया था, रेटिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब ये क्या होता है ये हम लोगों को समझना है। ठीक है, अब यहां पर आता है इन अ होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब एक सिंपल, ठीक है, वहां पर कोई भी मिक्सचर ना हो, कोई भी मीडियम का मिक्सचर ना हो,
in a homogeneous transparent medium लाइट कैसे ट्रेवल करेगा? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हम लोगों को फर्स्ट में एक रेटिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का फर्स्ट फंडा। इन अ होमोजीनियस देयर इज नो मिक्सचर एट ऑल, मतलब एयर में तो सिर्फ एयर में ही है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइट ट्रेवल्स इन, कैसा ट्रेवल कर रहा है हम लोगों का? स्ट्रेट लाइन में। तो ये हम लोगों का फर्स्ट नंबर रूल्स में था। फिर उसके बाद इसमें हम लोगों का क्या क्या होता है ये हम लोगों को जानना है। द फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगा इसको इन डेप्थ में भी जानेंगे, ठीक है, इंडिविजुअली। द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड डस नॉट चेंज। ये चीज याद रखना, होमोजीनियस मीडियम बोला है इसीलिए यहां पर कोई भी स्पीड भी चेंज नहीं होगा, वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगा और फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगा। ये हम लोगों का कौन सा हो गया? फर्स्ट एज्यूम्पशन मेड फॉर रे ऑप्टिक्स। तो हम लोगों को यहाँ पर क्लियरली स्टेट हो गया कि रेटिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट में हम लोगों का कौन सा मीडियम होता है? होमोजीनियस मीडियम होता है। और होमोजीनियस में भी ट्रांसपेरेंट मीडियम रहेगा जिसमें लाइट कैसा ट्रेवल करेगा? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। और नंबर सेकेंड में जो भी हम लोग का फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है और स्पीड है वो क्या हो जाएगा? हम लोगों का चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हम लोगों का किसके लिए हो गया? रेटिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब यहां से हम